नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। पावर ऑफ 1% डिफरेंस, 1% के फर्क से क्या फर्क पड़ सकता है वो मैं आज आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने वाला हूँ। बाकायदा एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि सिर्फ 1% के फर्क से कितना फर्क पड़ता है। जनरली हम 1% को सीरियसली नहीं लेते हैं और उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट के जो हम आइटम चूज करते हैं उसको सोचते हैं ठीक है यार 1% का ही तो फर्क है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 1% से कितना फर्क पड़ता है, बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट रखेंगे और देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। नॉलेज मैक्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलना। मिशन करोड़पति अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले एक लीगल डिस्क्लेमर मैं आपके लिए दे देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने विवेक का ध्यान रखें, उससे काम लें। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मैंने आपको बात बताई। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। और अब हम बात करते हैं कि सिर्फ 1% का डिफरेंस कितना बड़ा फर्क ला सकता है, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, एक मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट किए, हमने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। एक वीडियो उसमें मैंने बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। एक 12% का रिटर्न दे रहा है, एक 13% का रिटर्न दे रहा है, एक 14% का रिटर्न दे रहा है, एक 15% का रिटर्न दे रहा है। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल है सिर्फ, है ना। इसको ये मत समझना कि भाई बिल्कुल एकदम कांस्टेंट रिटर्न क्यों नहीं आया। ये एग्जाम्पल है कैलकुलेशन पर्पज के लिए और आपको बताने के लिए। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 20 साल कांस्टेंट रखे हैं। तो यहाँ पे अमाउंट भी कांस्टेंट है, पीरियड भी कांस्टेंट है। सिर्फ रेट चेंज हो रहा है, 12, 13, 14, 15, यानी 12 से 13 में एक फर्क, 13 से 14 में एक, और 14 से 15 से एक एक परसेंट का डिफरेंस लिया गया है। नो सी द डिफरेंस कि इनमें जब जब एक एक परसेंट का फर्क होता है 20 साल तक, तो क्या रिटर्न दे देता है। देखिए, 12% से मैच्योरिटी बनी 54 लाख, लगभग 54.5 लाख रुपए। 13% से लगभग 66.5 लाख रुपए। 14% से लगभग माफ कीजिए, गलत बटन दब गया। ओके, 14% से लगभग 80 लाख रुपए और 15% से लगभग 98 लाख रुपए। जब यहां पर 1% का फर्क आया इधर से इधर में, तो 54 लाख से 66 लाख रुपए हो गए। यहां से जब एक फर्क आया 1% का, तो 66 लाख से 80 लाख रुपए हो गए। और यहां जब फर्क आया 1% का, तो 80 लाख से 98 लाख हो गए। 1% 18 लाख रुपए का फर्क कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है। यहां पर समय 20 साल है जो इसका मेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। उस 20 ईयर में 1% बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है और आपके सामने है। और एसआईपी में तो और भी ज्यादा इंपैक्ट डालता है, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। आप देख सकते हो, अगर मैं एक स्टैंडर्ड रिटर्न की बात कर रहा हूं तो 54 लाख से 66 लाख, कितना बड़ा फर्क है, 66 से 80 और 80 से 98। तो दोस्तों, ये थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग में 1% डिफरेंस का फर्क। इसलिए जब आप चूज करते हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको बड़े ध्यान से चूज करना है, उसके सारे पैरामीटर को देखना। सिर्फ रिटर्न ही एक मेन चीज नहीं है, ये बात भी सही है, लेकिन रिटर्न एक मेन चीज भी है। दोस्तों, मिशन करोड़पति में का अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।